हेलो फ्रेंड्स, मैं विभा एक बार फिर से हाजिर हूँ विभा किचन में लेकर आपके सामने घुगनी की रेसिपी। घुगनी, चने की सब्ज़ी या चने का छोला। देखिए हमारी सब्ज़ी। चलिए इसको बनाते हैं। रात भर भिगो दिए थे हम चना। 250 ग्राम ये चना है। इसके लिए हम सुबह इसको रात भर भिगो दिए, सुबह इसको धोकर छान लिए हैं। और इसके लिए हम 3 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ का, 1 टमाटर लिए हैं। देखिए एक चना हम दिखा रहे हैं आपको, ये अच्छे से फूल गया है। इसको बनाने के लिए हम गैस पर कुकर रखे हैं। प्याज को रफली चॉप कर लिए हैं। मटन में जिस तरह से आप कट करते हैं उसी तरह से कर लीजिए। विभा किचन में झटपट सी रेसिपी आती है, इसीलिए इसमें कोई मेहनत नहीं लगता है। तो उसको रफली काट लिए हैं। टमाटर भी रफली काट लिए हैं। फ़ौरन के लिए हम लिए हैं 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा और 2 से 3 छोटी इलायची, 1 चक्री फूल, छोटा 1 दालचीनी का टुकड़ा। इस गरम मसाले में से आपके किचन में जो अवेलेबल हो वो डालिए, जो ना हो उसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे कोई स्वाद में फ़र्क आने वाला नहीं है, लेकिन बिल्कुल इसी तरह से आप एक बार चना बनाकर देखिए। तो हम अब इसमें प्याज चने में डाल लिए काट करके। उसके बाद धनिया पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच किचन किंग मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, जो बेसिक मसाले हमारे किचन में होते हैं। और नमक स्वाद के अनुसार आप अपना ले लीजिएगा। हम 2 छोटा चम्मच लिए हैं। उसको हम मिला लेंगे इसमें अच्छे से। और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और काली मिर्च का पेस्ट। और इसमें हम कुकर में तेल डाले हैं और इसमें भी 1 बड़ा चम्मच, 2 बड़ा चम्मच कुकर में तेल डाले हैं। सरसों तेल में ही इसे बनाइएगा। और 1 बड़ा चम्मच हम चना में डाले हैं। देखिए अदरक लहसुन और काली मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच डाल दिए हैं। इसको अच्छे से हाथ से मिलाइएगा। हाथ से इसको मसल कर मिलाइएगा। हो सके तो आप मैरिनेट करके इसे 5 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दीजिएगा। और नहीं तो वे झटपट से मिलाइए और कुकर में डालिए, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो 2 मिनट 5 मिनट के लिए आप इसको ढक कर छोड़ दीजिए। तो इसको अच्छे से हम हाथ से मिला लेंगे। तेल गरम हो गया है हमारा। हम इसमें सारे अपने फ़ौरन के जो जितने भी सामग्री थे वो हम तेल में डाल दिए हैं। थोड़ा फ़ौरन मेरा चटक गया है, जलाना उसको नहीं है, नहीं तो उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। और अब हम सारा जो चना मिला कर रखे हैं उसको उसमें डाल देंगे। विभा किचन में आप बने रहिए झटपट सी रेसिपी के साथ। हमारे किचन में कोई भी रेसिपी ऐसी सब्जी या कुछ भी ऐसा नहीं बनता है जिसमें बहुत मेहनत करना हो महिलाओं को। ये बच्चे भी बना सकते हैं इसको। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, लड़का या लड़की, वो भी मतलब झटपट से इसको बना सकते हैं। कोई भी इसमें चॉपिंग ज़्यादा मेहनत का नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट भूनिए। ये जो थाली में लगा हुआ था मसाला, हम लोग तो कुछ भी बर्बाद नहीं करते हैं, उसको भी धोकर हम थोड़ा सा पानी डालकर इसमें रख दिए हैं। हाई फ्लेम पर ही इसको 2 से 3 मिनट ढककर और खोल कर भूनिएगा अच्छे से। उसके बाद इसको लो टू मीडियम फ्लेम कीजिएगा। जब ये भुना जाएगा हाई फ्लेम पर थोड़ा 5 मिनट तक लगभग। और इसमें देखिए हम टमाटर भी डाल दिए हैं। जो 1 टमाटर था उसको 3 से 4 टुकड़े में करके हम इसमें डाल दिए हैं और लो टू मीडियम फ्लेम कर दिए हैं। इस तरह से आप और 5 मिनट भूनिएगा। 5 मिनट हाई फ्लेम पर और 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद 1.5 गिलास गरम पानी ही डालिएगा इसमें। आप ठंडा बिल्कुल नहीं डालिएगा। देखिए हमारी सब्जी की रंगत अभी से आप देख सकते हैं ये कितना स्वादिष्ट बनेगा। बनने के बाद इसका क्या मज़ा ही रहेगा। मटन इसके सामने फेल है एकदम। इसका ग्रेवी अगर कोई केवल खाए तो कह ही नहीं सकता है कि ये चना का ग्रेवी है। ये मटन को फेल करता है इस तरह से बनाने से। आप एक बार बनाइए। हमारा किचन एकदम गमागम कर रहा था जिस दिन ये चना बन रहा था। तो देखिए कलर और टेक्सचर इसका कितना सुंदर आया है। अब आप कहें ये सारे गरम खड़े मसाले अब काम हो गया है, हटा दीजिए इसमें से। और प्याज जो आप कहेंगे कि ये तो इसी तरह रह गया, उसको नहीं, करछी की सहायता से इसको थोड़ा सा मिला लीजिए। मिलाने के बाद देखिए कितना सुंदर से ये मिल गया है। बहुत अच्छे से ये मिल जाता है एकदम आसानी से। और बस हमारा सब्जी बनकर तैयार है। देखिए
और आप विभा किचन को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, बेल आइकन को दबाइए और ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और धनिया पत्ती से, खूब सारी धनिया पत्ती से इसको गार्निश कीजिए। एक बार बनाइए, खाइए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने बनाया तो फिर कैसा बना और कैसा लगा। बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। थैंक